तो आज का जो केस है, आज हम लोग डेंटल इम्प्लांट का केस करने जा रहे हैं। हमारी जो पेशेंट है उनका क्या था कि उनके नीचे के राइट साइड में जो दांत थे, उनके 3 दांत के ऊपर कैप लगी हुई थी। जब हमारे पास आई तो उनके कैप में दर्द हो रहा था। पहले उन्होंने कहीं और से ट्रीटमेंट अपना कराया था। बाद में जब देखा, उनका एक्सरे वगैरह किया, इन्वेस्टिगेशन हुए, तो ये पता चला कि जो कैप के अंदर दांत लगे हुए थे उनमें इन्फेक्शन भी था और वो फ्रैक्चर हो गए थे, मतलब दांत टूट चुके थे। तो हम लोगों ने वो ब्रिज निकाला। निकालने के बाद देखा कि 3 में से 2 दांत खराब हो चुके थे, जिनके अंदर बोन में पस भी पड़ गई थी, जैसा कि आपको अभी हम एक्सरे में दिखाएंगे। और फिर हम लोगों ने वो टाइम पे इनके वो टीथ निकाले, प्रॉपर अंदर क्यूरोटाच करा और बोन को भी प्रिजर्व किया। फिर ग्राफ्टिंग, चूंकि बोन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी उस समय, और उस समय हम लोग इमीडिएट इम्प्लांट करने लायक बोन बची नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट नीचे नर्व थी। तो इसमें हम लोगों ने ऑटोजिनस बोन ग्राफ्ट यूज किया था फर्स्ट स्टेज में। और आज क्या हुआ है कि बोन बहुत अच्छी बन गई है। तो हमारा अब आज के दिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, जो कि नॉर्मली हम लोगों को ऐसे केस कम ही मिलते हैं इम्प्लांट डालने के लिए, जहां पर अच्छी सी बोन तैयार हो और हमारा काम बड़ा सिंपल हो जाता है कि सिंपल सा होल करिए और इम्प्लांट डाल दीजिए। तो कुछ ऐसा ही आज का केस अब बन चुका है आफ्टर ऑटोजिनस बोन ग्राफ्टिंग। तो आइए हम आपको मुंह के अंदर का इनका केस दिखाते हैं कैसा है। यहाँ पर इनका ब्रिज लगा था 3 कैप का। फर्स्ट कैप यहाँ था, सेकंड यहाँ, और तीसरा ये दांत पे। तो ये दांत पीछे वाला जो सेकंड मोलर है, ये बहुत अच्छा था। तो हम लोगों ने इस पे एक सेपरेट जर्कोनिया की कैप लगाई हुई है। और आगे यहाँ पर एक सेकंड प्रीमोलर और फर्स्ट मोलर पे हम एक एक इम्प्लांट देंगे, और जिसके ऊपर इन फ्यूचर हम कैपिंग करेंगे। फर्स्ट इम्प्लांट ऑस्टियोटॉमी अब कंप्लीट हो गई है, और हम लोग अब पहला इम्प्लांट प्लेस करने जा रहे हैं। द साइज ऑफ द इम्प्लांट इज 4.2 into 10। लूज रखिए प्लीज। सेकेंड इम्प्लांट प्लेसमेंट। तो अभी हमारे दोनों इम्प्लांट प्लेसमेंट हो गए हैं, एंड वी हैव गॉट द टॉर्क, इनिशियल टॉर्क मोर देन 35 न्यूटन। तो हम इसे सब क्रिस्टल थोड़ा सा कर रहे हैं। लूज करिए, लूज रखिए, बस हो गया आराम से। इम्प्लांट प्लेसमेंट हो गया है। अभी हम लोग कवर स्क्रू लगा रहे हैं यहाँ पर। नाउ द फर्स्ट एंड द सेकंड कवर स्क्रू। तो देखिए, ये मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक है। इसमें हमको कट करके ऐसा फ्लैप भी नहीं रिफ्लेक्ट करना पड़ा, और जस्ट हमने जिंजावा पे इंसिशन कट दिए और दोनों इम्प्लांट अपनी जगह पे आ गए हैं। तो ये एक्यू क्रिस्टल इम्प्लांट प्लेसमेंट है। कवर स्क्रू लग गए हैं, तो यहाँ पर हमें कोई स्टिचेस या सूचर देने की भी जरूरत नहीं है। थैंक यू। तो देखिए, ये है फर्स्ट एक्सरे जब पेशेंट हमारे पास आए थे। इनका ये 3 कैप का ब्रिज लगा हुआ था इन दांतों के ऊपर। तो इस एक्सरे से ऐसा दिख रहा था कि ये यहाँ पर कैप के नीचे का जो दांत है, देखिए फ्रैक्चर हो रहा है, इधर भी और इधर भी, और ये नीचे एब्सेस बन रहा था बोन में। तो हम लोगों ने क्या किया था कि इनका वो टाइम पे ये दोनों दांत निकाल दिए थे, और पीछे वाले दांत पे एक सेपरेट कैप लगाई थी। और यहाँ पर ऑटोजिनस बोन ग्राफ्ट, जो कि हम लोगों ने पेशेंट के वहीं पीछे के रेमस एरियस निकाला था और ये फिल किया था। और इसके बाद आज का अगर हम लोग एक्सरे देखेंगे यहाँ पर, तो आज जो रिसेंट एक्सरे है हमारे पास, तो देखिए ये कंडीशन है। अभी हम लोगों ने इमीडिएटली आज इनके इम्प्लांट प्लेस करा है, और तो ये एक अच्छा पैलिज्म अचीव हो गया है। तो यहाँ पर मोलर के लिए इम्प्लांट है, ये प्रीमोलर के लिए इम्प्लांट है। दोनों इक्को बोन के लेवल पे हैं, और इनका अच्छा सा पैलिज्म है। तो दिस इज गुड प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट। और इन फ्यूचर विल प्लेस कैप, हम यहाँ पर 1-2 कैप लगाएंगे।